जिंदगी का अभी उड़ान बाकी है, जिंदगी का अभी उड़ान बाकी है, जिंदगी का कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो बस मापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कहने का अर्थ क्या, अभी आप क्लास 9th में हैं, अभी तो बस एक मुट्ठी भर ज़मीन मापे हैं, अभी पूरा आसमान खाली है, पूरा आसमान है। अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी नॉर्मल सा है। अभी तो लाइफ में आपके बहुत सारे इम्तिहान आएंगे, बहुत सारा मतलब तरह तरह की कठिनाइयाँ, तरह तरह की परेशानी, तरह तरह का एग्ज़ाम, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आपको सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब ये नहीं जो अभी 9th क्लास हाई स्कूल में एडमिशन ले ली तो बहुत बड़ा काम कर लीजिए, नहीं, अभी तो बस मुट्ठी भर आप ज़मीन मापे, अभी तो पूरा का पूरा आसमां। चलिए आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 9th, और चैप्टर होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अर्थात बीजीय सर्वसमीका। इसमें आज से पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 या उनसे आगे को। क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 17 में एक विशेष फार्मूला है, ये वाला AQ + BQ + CQ - 3ABC, ये वाला फार्मूला आपको काम आएगा। मतलब इसी से रिलेटेड आपको सब क्वेश्चंस हैं। ये है क्या फार्मूला, फार्मूला को देख लीजिए, हम फार्मूला ऊपर में लिख दिए हैं। इस फार्मूला का ज़्यादा डिटेल से अध्ययन करना हो तो पहला वाला क्लास में हम टोटल कंसेप्ट, टोटल डिटेल दिए हैं, उस क्लास को विजिट कीजिए, वहाँ आपको डिटेल से पता चल जाएगा ये फार्मूला कैसे, इसका फॉर्मेशन हुआ, कहाँ से आया, कैसे कैसे बना, सब चीज़ वहाँ बतलाए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे डायरेक्ट पहुँचते हैं। इसमें इस फार्मूला को जरा गौर से देखिए क्या है। इस फार्मूला में AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर A + B + C होल इंटू A² + B² + C² - AB - BC - C, ठीक ना। इसी फार्मूला का उपयोग करने वाले हैं। इस फार्मूला में एक दो और बात है, क्या सब बात है, हमें एक नंबर में कहा है यदि x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ का मान ज्ञात करें। चलिए एक नंबर के सवाल को फिलहाल हम डिलीट करते हैं, मतलब आपको माइंड से नहीं, हम फिलहाल हटा रहे हैं, पहले उस फार्मूला पे थोड़ा सा गौर कर रहे हैं, फिर उसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे, ठीक ना। इस फार्मूला में देख लीजिए इतना लंबा चौड़ा फार्मूला है, फार्मूला कहे तो बहुत लंबा चौड़ा है फार्मूला। इस फार्मूला में यदि A + B + C इन तीनों का योग यदि 0 हो जाए, कब, यदि A + B + C बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या होगा, A + B + C बराबर जब 0 हो तब का कंडीशन बतला रहे हैं। इसका वैल्यू 0, तो 0 से सबको गुना कीजिए तो सब 0 हो जाएगा, तो सब 0 बचेगा। 0 देखने में अच्छा नहीं लगता है, -3AB को उठा के उस साइड भेज दीजिए, तो इस साइड -3ABC है, उस साइड चला जाएगा प्लस में 3ABC, 3ABC माइनस इस साइड से हट, 3ABC उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 3ABC। ये कब का फार्मूला बतला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि A + B + C बराबर 0 तो AQ + BQ + CQ का मान क्या होता है, 3ABC होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का रोमन नंबर 1, इसमें है यदि x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा, ठीक ना। इसमें देख लीजिए वही बात है, AQ + BQ + CQ, इसमें AQ BQ नहीं दे दिया तो x³ y³ z³ दे दिया। इसमें कंडीशन देख लीजिए, यहाँ एक कंडीशन दे दिया यदि x + y + z बराबर 0, पहले बोले यदि A + B + C बराबर 0 तो टोटल का फार्मूला तब यही ठो होता है। इसमें देख लीजिए ABC तो नहीं है, x y z के फॉर्म में है, x + y + z बराबर 0 तो टोटल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3ABC मतलब क्या 3xyz, यही इसका आंसर हो गया, ठीक ना। कितना आसान से बन गया। चलिए अब इसी का 17 का रोमन नंबर 2 पे चलते हैं। 17 का रोमन नंबर 2 में ये कंडीशन नहीं दिया A + B + C बराबर 0, डायरेक्ट करा इसका मान निकाले, इसका गुणनखंड निकालें। इसमें देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक ना। इसका गुणनखंड तो बाद में निकालेंगे, पहले थोड़ा सा चेक करते हैं। ये टोटल A B C तीनों को जोड़ के देखते हैं 0 होगा। यदि तीनों को A और B C तीनों का योग यदि 0 हो गया तो टोटल का फार्मूला तब इतने ठोना होगा। एक बार सब कुछ चेक करते हैं क्या, A + B + C का मान निकालना है। A मतलब क्या, A - B, B का मतलब
बी माइनस सी प्लस सी का मतलब सी माइनस ए, सबको जोड़िए कितना हो गया, माइनस ए प्लस ए समाप्त, माइनस बी समाप्त, प्लस सी माइनस सी समाप्त, सब बराबर जीरो निकल गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो निकल गया। तो बोलिए तब टोटल का फार्मूला क्या आ जाएगा, तब टोटल का फार्मूला आ जाएगा 3ABC, 3 इंटू ए बी सी, ए का मान ये कितना ए माइनस बी का वैल्यू बी माइनस सी इंटू सी का वैल्यू सी माइनस ए, तब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, हमें कराता है इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर 3ABC होगा, 3 इंटू ए बी सी। क्यों, क्योंकि ए बी सी को जोड़ने के बाद हमें जीरो निकल गया था। पहले इनको वेरीफाई कर लेंगे, जीरो हो गया तब टोटल का ये फार्मूला। ठीक ना, चलिए 17 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया, चलते हैं 17 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए क्या है, 17 के रोमन नंबर 3 में आपको कह रहा है इनका वैल्यू निकाले। ठीक ना, इनका वैल्यू तो ये बड़ा वाला फार्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप माइंड में एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है। ए हो गया ये, बी हो गया ये, सी हो गया ये। ठीक ना, पहले सॉल्व लिखिए, ए का वैल्यू कितना 2a माइनस 3b प्लस बी का वैल्यू 3b माइनस सी प्लस सी का वैल्यू c माइनस 2a। एक बार देखिए, माइनस 2a प्लस 2a समाप्त, माइनस 3b प्लस 3b समाप्त, सी भी समाप्त, सब जीरो हो गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो। तो बोलिए टोटल का फार्मूला क्या आ जाएगा, टोटल का फार्मूला होगा 3ABC, यही ना होगा टोटल का फार्मूला 3ABC। 3a का वैल्यू 2a माइनस 3b इंटू बी का वैल्यू 3b माइनस सी इंटू सी का वैल्यू c माइनस 2a, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए चलते इसी का रोमन नंबर 4 में। रोमन नंबर 4 में ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस इतना का मान निकालना है। ठीक ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। कहने स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप में लाइए। यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू है, माइनस में नहीं प्लस सी क्यू लाइए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब कितना, ए माइनस बी माइनस सी का क्यू प्लस इसको लिख देते हैं कितना 2 माइनस 2a पूरे का क्यू, माइनस का क्यू माइनस, 2 का क्यू 8, ए का क्यू इतना। अब चलिए टोटल को ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए, तो क्या हो गया आपका फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला क्या होगा, पहले इसको चेक कर लेते जीरो होता है कि नहीं। पहले ए का वैल्यू लिख लीजिए, ए का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी का वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी का वैल्यू कितना माइनस 2a, तो माइनस 2a। ए समाप्त, माइनस बी समाप्त, माइनस सी प्लस सी समाप्त। हाँ, ये ए समाप्त नहीं हुआ था, मिस कर गए, क्योंकि दोनों प्लस में है तो कहीं समाप्त हो नहीं ना होगा। चलिए ए जुट गया, ए प्लस ए 2a माइनस 2a, अब दोनों समाप्त बराबर जीरो निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो निकल गया, तो टोटल का मान क्या हो जाएगा 3ABC होगा। 3 इंटू ए का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी का वैल्यू माइनस 2a, तो माइनस 2a। सिर्फ ए को यहाँ पे रहने दीजिए, माइनस 2 को शुरू में ले आइए, माइनस 2 से गुना कर दीजिए, या यहीं पे लिख लीजिए माइनस 2a। अगले टर्म में इनको इधर ले आइए, 3 दूना 6 माइनस 6a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए 17 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किया, चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। ये चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इसमें वही बात है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का कह रहा है मान ज्ञात करें। पहले ए बी सी को देख लीजिए कितना होता है, पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का वैल्यू 3a माइनस 4b, बी का वैल्यू प्लस 4b माइनस 5c प्लस सी का वैल्यू 5c माइनस 3a, माइनस 3a प्लस 3a समाप्त, प्लस 5c माइनस 5c समाप्त, प्लस 4b माइनस 4b समाप्त, सब जीरो हो गया। तो बोलिए टोटल का फार्मूला क्या आ जाएगा, टोटल का फार्मूला आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू 3a माइनस 4b इंटू बी का वैल्यू 4b माइनस 5c, 4b माइनस 5c इंटू सी का वैल्यू 5c माइनस 3a, 5c माइनस 5c माइनस 3a, यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, चलिए 17 का रोमन नंबर 5 कंप्लीट, चलते हैं 17 का रोमन नंबर 6 पर।
चलिए 17 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 6 को देखिए क्या है। रोमन नंबर 6 में यदि p इक्वल टू 2 माइनस ए तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6 ए पी बराबर 0। मतलब इतना बराबर इतना कह रहा है प्रूफ करने के लिए। कब? जब p का वैल्यू ये हो तब। p के जगह पे ये वैल्यू रखिए दीजिए पहले, उसके बाद सोचल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए, यहाँ से यहाँ तक LHS1 है, LHS लीजिए। जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। कितना है? ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 माइनस 6 ए पी। LHS यही ना है। ए क्यू को रहने दीजिए प्लस पी क्यू, पी का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ कितना 2 माइनस ए, 2 माइनस ए का क्यू। 8 क्यू 8 है, माइनस 8 है, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 का होल क्यू माइनस 6 ए पी। मिला लीजिए, यहाँ पे एक क्यू है तो इसको भी लिख लीजिए ना होल क्यू। अब देखने में अच्छा लगेगा इसीलिए ऐसा किए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस उधर कुछ भी हो, अपने लोग है तीनों का वैल्यू निकालिए। जानते हैं ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होता है? पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए कितना होता है। ए प्लस बी प्लस सी पहले निकाल लीजिए। कितना का? पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। ए प्लस बी का वैल्यू 2 माइनस ए, सी का वैल्यू माइनस 2, इसका वैल्यू निकालिए कितना होता है। देखिए हम सीरियल LHS लिए थे इसीलिए इसको क्वेश्चन में रखे हैं जी। ये मेरा रफ कार्य है, लेकिन रफ कार्य को भी दिखाना है इसीलिए इसको हम सामने रखे हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, चलिए कीजिए। माइनस 2 प्लस 2 समाप्त, माइनस ए प्लस ए समाप्त, कितना निकल गया 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 निकल गया। तो बोलिए तो इस टोटल का वैल्यू क्या होगा? अपने लोग को 3ABC होगा। लिखिए 3 तो 3 ए का वैल्यू ए इंटू बी का वैल्यू 2 माइनस ए इंटू सी का वैल्यू माइनस 2 माइनस 6 ए पी, ठीक ना। चलिए गुना कीजिए, माइनस 2 माइनस 6 नहीं, यहाँ प्लस ना है, LHS लेने में हम गलती किए, प्लस 6 ए पी है, प्लस प्लस ये भी प्लस, ठीक ना। चलिए इन दोनों को गुना कीजिए, माइनस 2 गुना 3 तो माइनस 6 ए, अरे 3 ए गुना माइनस 2 तो माइनस 6 ए। यहाँ से यहाँ 2 माइनस ए का वैल्यू है, 2 माइनस ए का वैल्यू पी प्लस 6 ए पी, माइनस 6 ए पी प्लस 6 ए पी, दोनों बराबर 0। हमें प्रूफ करना था 0। LHS लिया, RHS के बराबर बन गया तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक ना। आइए 17 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन था, 6 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड निकालें। मतलब जो बहुपद सामने है उनका गुणनखंड निकालें। यह है किस फॉर्म में? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC लगता है उसी फॉर्म में है। तो लेकिन स्टैंड उस फॉर्म में नहीं है क्योंकि वहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस आ गया है। इसको पहले उस फॉर्म में लाएंगे। ये यदि उस फॉर्म में सज गया तो इस पूरे का फॉर्मूला उस पर सजा देंगे, ठीक ना। पहले इनको तोड़ के इस फॉर्म में लाएंगे, देखते हैं इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। इस फॉर्म में लाइए, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू ही रखिए, ए क्यू हो गया। माइनस वाई क्यू है तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई का होल क्यू, ठीक ना। माइनस का होल क्यू माइनस ही होगा, वाई का होल क्यू वाई, प्लस माइनस जेड पूरे का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इसके बाद क्या? माइनस 3ABC, माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू माइनस वाई इंटू सी का वैल्यू माइनस जेड। अब जरा मिला लीजिए, देखिए ये भी पूरा कि नहीं पूरा। माइनस माइनस प्लस है, फिर माइनस तो माइनस ही, 3XYZ 3XYZ। कहने का मतलब ऊपर वाले को हम इस फॉर्म में ले आए हैं। किस फॉर्म में? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC के फॉर्म में। तो टोटल का फार्मूला ये हो जाएगा, उस फार्मूला को लगाइए। वो फार्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान एक्स, बी का मान माइनस वाई, सी का मान माइनस जेड। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर, माइनस जेड का स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? एक्स इंटू माइनस वाई, माइनस बी सी तो बी और सी को रखिए तो माइनस बी का वैल्यू माइनस वाई, सी का वैल्यू माइनस जेड, माइनस सी का वैल्यू माइनस जेड इंटू ए का वैल्यू एक्स, ठीक ना। पूरे को कोष्ठ में रख लीजिए।
चलिए बोलिए कितना हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस है तो माइनस ही होगा, वाई जेड 2 माइनस है डेट मीन्स प्लस ही होगा जेड एक्स। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए 18 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए, अब चलते 18 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर बी देखिए, रोमन नंबर 2 देखिए क्या है। रोमन नंबर 2 में जिस फॉर्म में है इसको पहले इस फॉर्म में लाएंगे, फिर उस फॉर्म का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे। पहले तौर के इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले है ए तो ए क्यू रखिए, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, इसके बाद बी क्यू होना चाहिए तो बी कितना लिखेंगे माइनस बी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 1 का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू माइनस बी, सी का वैल्यू माइनस 1। गुना करके देख लीजिए ये बना, 3 को माइनस है तो माइनस नहीं होगा, 3ab 1 को तो हटाइए दीजिए 3ab बन गया। कहने का मतलब ये आ गया इस फॉर्म में तो इसका फार्मूला वो लगा दीजिए क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, a प्लस बी प्लस सी, a का वैल्यू a, b का वैल्यू माइनस बी, c का वैल्यू -1, a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबका स्क्वायर कीजिए अंदर वाले का, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद क्या माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो माइनस ए बी, ए और बी को गुना कीजिए, ए गुना माइनस बी तो माइनस ए बी और माइनस पहले से तो प्लस ए बी। इसके बाद माइनस बी सी, बी और सी को गुना कीजिए, बी सी माइनस माइनस प्लस बी गुना 1 माइनस बी गुना माइनस 1 तो प्लस में बी, यहाँ पे आपका माइनस है तो खलिया बी। लास्ट में माइनस सी ए, सी और ए मतलब तीसरा पहला टर्म गुना कीजिए, माइनस 1 गुना ए माइनस ए माइनस पहले से है तो प्लस में ए। आपका आंसर ये फाइनल हुआ। चलिए 18 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट, 18 का चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए क्या है, रोमन नंबर 3 को भी पहले इस फॉर्म पे लाएंगे, इस फॉर्म पे लाएंगे तब वो फार्मूला लगा देंगे। लाइए उस फॉर्म पे, पहले ए का क्यू प्लस बी का क्यू माइनस में है तो यहाँ भी प्लस रखिए, इसको रख दिए माइनस सी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसके बाद माइनस 3 ए बी सी माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू बी, सी का वैल्यू माइनस सी। गुना करके देखिए ये बनता है, ये माइनस माइनस प्लस 3ab बन गया। वो वाला फार्मूला लगाइए, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी तो अंदर वाले सिर्फ अंदर अंदर ए प्लस बी प्लस सी, सी का वैल्यू माइनस में सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब तीनों का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब तीनों टर्म माइनस 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 में ए बी बी सी सी है, पहले दोनों को गुना कीजिए माइनस में रखिएगा, ए गुना बी तो ए बी माइनस, इस बार बी सी को गुना कीजिए तो बी गुना माइनस सी तो माइनस बी सी है, माइनस में है तो प्लस बी सी, माइनस सी है तो माइनस डाल दिए, सी और ए को गुना कीजिए, सी गुना ए माइनस सी है, माइनस पहले से है तो प्लस सी है। आपका आंसर फाइनल। चलिए 18 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट, चलते 18 का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए क्या है, रोमन नंबर 4 है, जो भी है इनको पहले इस फॉर्म में पहले ढालना है अपने लोग को। पहले लिख लेंगे एक्स का क्यू प्लस 2y क्यू, 8y क्यू, इनको लिखेंगे 2y पूरे का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको लिखेंगे प्लस माइनस जेड का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बन गया। इसके बाद माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू 2y, सी का वैल्यू माइनस जेड। मिलाइए देखिए तो ये बना माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एक्स वाई जेड बन गया। अब चलिए इसका ये फार्मूला डालिए, ए प्लस बी प्लस सी अंदर वाला, ए एक्स बी 2y सी माइनस जेड इंटू सबका स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो माइनस जेड का स्क्वायर तो प्लस में जेड स्क्वायर। इसके बाद माइनस ए बी, ए और बी को गुना कीजिए, एक्स गुना 2y तो माइनस 2xy, माइनस बी सी, बी और सी को गुना कीजिए, 2y गुना माइनस जेड तो माइनस 2y जेड, माइनस पहले से तो प्लस 2y जेड, माइनस सी ए, सी और ए को गुना कीजिए,
माइनस जेड गुना एक्स माइनस जेड एक्स माइनस पहले से तो प्लस जेड एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए 18 का 4 कंप्लीट किए, अब चलते 18 का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 देखिए क्या जो भी है इसको पहले इस फॉर्म पे डालना होगा अपने लोग को, ठीक ना। तो 8a है, इसको लिखेंगे 2a का क्यू माइनस बी क्यू, तो प्लस माइनस बी का क्यू प्लस 27c, तो इसको लिखेंगे 3c का होल क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इनके बाद होता है -3abc, -3 इंटू ए का वैल्यू 2a, बी का वैल्यू -b, सी का वैल्यू 3c, गुना करके देखिए ये बनता है कि नहीं बनता है। 3 दूना 6, 6 का 18, माइनस माइनस प्लस 18 ABC, 18 ABC बन गया। चलिए अब सबका ये वाला फार्मूला डालिए, पहले a प्लस बी प्लस सी, ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ, a प्लस बी तो माइनस में है ये माइनस बी, सी का वैल्यू है 3c, a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो सी का वैल्यू है 3c, 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर, माइनस ए बी, ए और बी को गुना कीजिए 2a गुना माइनस बी तो -2ab, माइनस पहले से तो प्लस 2ab, माइनस माइनस था फार्मूला में तो मैंने दे दिया। अब क्या बी सी, बी और सी को गुना कीजिए -3bc, इन दोनों गुना कीजिए तो क्या होगा -b गुना 3c, तो -3bc, माइनस पहले से तो +3bc, लास्ट में -ca, सी और a को गुना कीजिए 3 दूना 6 ac, माइनस में 6ac, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए 18 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया, अब चलते हैं 18 के क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही, क्लास बहुत लंबा हो गई है। अब अगले दिन 18 का रोमन नंबर 5 से आगे को लेके चलेंगे। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।